जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं राहुल वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल RSS बाय मनीष पर। साथियों, हमने एक टेस्ट सीरीज चला रखी थी। टेस्ट सीरीज थी हमारे राजस्थान सामान्य जीके की। आज हमारा जो नया टॉपिक रहेगा साथियों, वो रहेगा राजस्थानी लोक साहित्य। सॉरी दोस्तों, मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई थी। आज के बाद हमारी रेगुलर वीडियो आएगी। ओके साथियों, आज हमारा जो सवाल रहेगा वो हमारा सवाल है, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? बताइए साथियों इसका आंसर, जिसके ऑप्शन आपके सामने है। बताइए साथियों। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन 14 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं साथियों अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, डोला मारू रा दुआ कृति के नायक डोलारो असली नाम क्या था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका साला कुमार, दूसरा पिंगल, तीसरा नरवर, लास्ट वाला इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन साला कुमार हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं साथियों अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, लोक साहित्य में किणरी गिनती नहीं हुए, यानी ऐसे बताना है आपको लोक साहित्य में किसकी गिनती नहीं होती। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका लोकगीत, दूसरा ख्याल या लोकनाट्य, तीसरा एकांकी, लास्ट वाला पहेलिया। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन एकांकी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावती रचना नहीं है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है आपका मांडल रात, दूसरी केरे चकवा बात, तीसरी हुकारो दोसा, लास्ट वाले धरती रो दीना या दीणो। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन धरती रो दीना या दीणो हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा, बीजी या बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका कन्हैयालाल सेठिया, दूसरा दुर्साड़ा, तीसरा बाबूजी चतुर सिंह, लास्ट वाला विजयदान देता। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन विजयदान देथा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा, राजस्थानी लोक में पहेली को क्या कहा जाता है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका आड़ी, दूसरा गिंगरत, तीसरा वात, लास्ट वाला है टपोकड़ा। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन आड़ी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं साथियों हम अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, बिट्टू मेवा के रावले में किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका गोगा जी, दूसरा रामदेव जी, तीसरा तेजा जी, लास्ट वाला है हड़बू जी। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन गोगा जी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, राजस्थानी साहित्य में पवाड़ा क्या है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका गद्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अलंकार, दूसरा है बहादुरों के विशेष कार्यों का वर्णन करने वाली रचना, तीसरा है इसका प्रयोग साहित्य में श्रृंगार रस के लिए किया जाता है, लास्ट वाला है व्युत्पत्ति संवर्ग के लिए प्रयुक्त शब्द। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन बहादुरों के विशेष कार्यों का वर्णन करने वाली रचना हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम साथियों अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, डोला मारू रा दोहा का रचयिता कौन है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका नरपति नाल है, दूसरा आसानंद, तीसरा कवि कल्लोल, लास्ट वाला है बिट्टू सूजा। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन कवि कल्लोल हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विजयदान देता द्वारा नहीं लिखा गया? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है आपका बातारी फुलवारी, दूसरा रुख, तीसरा मारो बदलो, लास्ट वाला बलवंत विलास। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन बलवंत विलास हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है आपका मुमल फुलवारी, दूसरा आलेखू हिटलर, तीसरा दुविधा पहेली, लास्ट वाला उलझन सुलझन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन दुविधा पहेली हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम साथियों अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मणि मधुकर की नहीं है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका पग फेरो, दूसरा सुधी सपनों के तीर, तीसरा है रस गंधर्व, लास्ट वाला है जामारो। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन जामारो हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका हिंदी और राजस्थानी भाषा में लेखन, दूसरा है ये 1972-78 ईस्वी के मध्य राज्यसभा के सदस्य रही थी, तीसरा है भारत सरकार ने 1984 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया, लास्ट वाला है 2013 ईस्वी राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। बताइए साथियों इसका आंसर।
ओके साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन 2013 ईस्वी राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में पवाड़ा का मतलब है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका लोक कथा, दूसरा लोक गाथा, तीसरा लोक साहित्य, लास्ट वाला है लोकगीत। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन लोक गाथा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र थी, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है आपका 3 वर्ष, दूसरा 11 वर्ष, तीसरा 14 वर्ष, लास्ट वाला है 16 वर्ष। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन 3 वर्ष हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, राजकुमारी मुगल किस स्थान से संबंधित थी, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका कोलायत, दूसरा अर्थुना, तीसरा लोदरवा, लास्ट वाला है केला पानी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन लोदरवा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल रहेगा हमारा, डोला मारू री वाह, सॉरी दोस्तों यहाँ वात है, किसके द्वारा लिखी गई थी, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका नयन चंद्र सूरी, दूसरा कुशाल चंद्र, लास्ट वाला सॉरी तीसरा है बप्पा भट्टी सूरी, लास्ट वाला है श्रृंगार देवी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन कुशाल चंद्र हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है आपका मंगत बादल, दूसरा कोमल कोठारी, तीसरा विजयदान देथा, लास्ट वाला है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन लक्ष्मी कुमारी चुंडावत हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, तीड़ो राव पुस्तक की रचना किसने की, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका विजयदान देथा, दूसरा सूर्यमल मिश्रण, तीसरा भक्त राम शाह, लास्ट वाला कन्हैयालाल सेठिया। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन विजयदान देथा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम आज का हमारा लास्ट एंड फाइनल सवाल। लास्ट एंड फाइनल सवाल रहेगा दोस्तों, गलालेंग वीर काव्य की स्थापना किसने की, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका कन्हैयालाल सॉरी मुरारी दान, दूसरा केशवदास, तीसरा अमरनाथ जोगी, लास्ट वाला है कन्हैयालाल सेठिया। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन अमरनाथ जोगी हो जाएगा। ओके साथियों, यदि साथियों आपको क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ध्यान रखना साथियों, ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ये जितने भी राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई है उन समय आए हुए सवाल हैं। यदि साथियों आपको हमारे वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप सबका।